हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर दशरथ चौहान, डीडीसी एकेडमी संचालक संजीत से। मित्रों, आज जो है हम बात करने वाले हैं सभी विद्यार्थियों से जो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो जो भी अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, जो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं, या जिस किसी के भी दिमाग में अपना एक जुनून है, उससे संबंधित थोड़ा मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। मित्रों, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी, कंपटीशन या अन्य बिजनेस या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य जो आप करने वाले हैं। मित्रों, मेरे अनुभव के आधार पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या किसी भी अन्य क्लास में पढ़ रहा है और सर्वप्रथम जब वो एडमिशन लेता है, तो एडमिशन लेते टाइम पर मैं उस बच्चे के मम्मी और पापा यानी कि पालक से भी कहना चाहूंगा कि कम से कम आप एक बार उस विद्यालय में जाकर के जरूर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। दूसरा, समय से एडमिशन करवाएं, क्योंकि देखा गया है, हर वर्ष देखा जाता है कि बच्चे अगस्त तक एडमिशन लेते हैं, तारीख निकलने में आ जाती है या एडमिशन की तारीख निकल जाती है, फिर भी बोलते हैं कि हमें एडमिशन लेना है, और बहुत सारे लोग वंचित भी रह जाते हैं। यही परिस्थिति हमारे कॉलेज में भी आती है। तो विद्यार्थियों एवं विद्यार्थियों के माता पिताओं, पालकों सभी से मेरा एक आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप जिस किसी भी फील्ड में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं या एडमिशन करवा रहे हैं, तो चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, या अन्य कहीं पर भी आप किसी कार्य के लिए उसको भेज रहे हो, तो आप उसको सबसे पहली बात तो ये है कि आप समय से उसको भेजें, और समय से भेजने के साथ साथ आप किसी भी फील्ड में कार्यरत हैं तो उसको समय दें। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए स्कूल में गए पढ़ने के लिए, इंतजार करते हैं कि मेरा मित्र जाएगा पहले दिन, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा, ऐसे करते करते वो जून निकल गया, जुलाई निकल गया, और आराम से 15 जुलाई 20 जुलाई के बाद में जो है स्कूल आना स्टार्ट होते हैं, और फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चलता है। और मित्रों, सितंबर के पहले सप्ताह में आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा आ जाती है। उसी प्रकार कॉलेज में भी होता है, आप एडमिशन के लिए लेट हो जाते हैं, लंबे समय से विचार करते रहते हैं। तो मित्रों, बताना चाहूंगा कि जब गर्मी में आप लोगों के पास 2 से 2.5 महीने का जो समय निकलता है, उसमें आप अपना डिसीजन लें, अपना विचार करें कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें बीए करना है, बीएससी करना है, आईटीआई करना है, या मेडिकल क्षेत्र में जाना है, या कहीं अलग कोर्स करना है। तो आप जिस किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, तो जैसे आपके परीक्षा पूरी होती है, 12वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म होती है, उसके बाद अपन तुरंत हम किसी मित्रों से माध्यम से, करियर काउंसलिंग के माध्यम से, टीचरों के माध्यम से, जो भी अपने अड़ोस पड़ोस में सीनियर व्यक्ति हैं जो अलग अलग प्रकार की जानकारी रखता है, उसके माध्यम से चर्चा करके समय रहते एडमिशन लें, क्योंकि आपको उन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए। समस्या कौन सी, आप लोग किसी बड़े कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं और वहां पर अगर लिमिटेड सीटें हैं उस कॉलेज में, तो फिर आपके लिए सीट खाली नहीं रहेगी, फिर आपको इधर उधर परेशान होना पड़ेगा और फिर आपका एक साल बिगड़ जाएगा। तो ऐसा ना होने दे, समय रहते एडमिशन में। दूसरा, एक और मेरी जानकारी के अनुसार पाया गया है कि जैसे कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो स्कूल में पढ़ने वाला मान लिया जाए क्योंकि 10वीं क्लास का विद्यार्थी है, 9वीं क्लास का विद्यार्थी है, तो उसको स्कूल के साथ साथ में अगर वो कहीं पार्ट टाइम कोचिंग करवाना चाहता है, जैसे कि मैं खुद कोचिंग पढ़ाता हूं इसलिए मुझे ज्ञान है, तो बहुत सारे बच्चे विचार करते हैं कि सर लास्ट के 2 महीने में हम जो है पूरी तैयारी कर लेंगे, आप हमें 2 महीने में ही पढ़ाना, 2 महीने हम सारी बातें समझ लेंगे। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पूरे साल भर पढ़ाई करने से आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, और अगर आप उस 2 महीने में उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, तो फिर आपको 2 महीने में पढ़ने की आवश्यकता ही कहां है। आपको पूरे साल भर अगर पढ़ाई किया है और लास्ट 2 महीने में आप उस काम को कर रहे हैं, तो फिर सरकार ने ये कोर्स 1 साल के लिए क्यों लॉन्च किया है। सरकार अगर आपको 1 साल पूरे वर्ष भर का समय दे रही है, आपको भी देना चाहिए। इसलिए नहीं कि सिर्फ आप पास हो जाए, पास तो आप छोटी मोटी तैयारी कर लेंगे या 2 महीने की तैयारी में आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन आपके बेहतर भविष्य के लिए, अच्छे अनुभव के लिए, परफेक्ट रिजल्ट के लिए आपको पूरे साल भर की तैयारी करना पड़ेगी। तो जो 2 महीने 3 महीने की गलती जो आप लास्ट टाइम पर करते हो,
मित्रों उस टाइम पर मैं बताना चाहता हूं कि ये जानकारी कोई देता नहीं है, लेकिन बताना चाहूंगा कि उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास होने जितने नंबर कवर होते हैं, न कि आपके अनुभव जितने। तो लास्ट टाइम जाकर के फिर आपको वही सामना करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए। इसलिए आप ये 2 महीने 3 महीने के भरोसे कोचिंग न करवाएं, 2 महीने 3 महीने के भरोसे कहीं पर भी अध्ययन न करें। आप कम से कम 8 से 10 महीने जो स्कूल टाइम है, स्टार्टिंग से ही त्रैमासिक से पहले से, जब से आप स्कूल जा रहे हैं तब से आप अपने कोचिंग जाएं, तब से आप किताबें पढ़ना चालू करें, तब से आप अपना पाठ पढ़ें, तब से आप अपने नोट्स बनाएं और तभी से आप अपने याद करने की प्रक्रिया शुरू कर दें। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने ये भी देखा गया है कि जब परीक्षा आती है उस टाइम पर जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न की तैयारी करते हैं। मेरे भाइयों, लास्ट टाइम पर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न की तैयारी करने की क्या आवश्यकता? अगर पूरे साल भर आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, तो आपके लास्ट टाइम तक तो आपका पूरा सिलेबस आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको सिर्फ लास्ट टाइम पर, परीक्षा के टाइम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 प्रश्न बैंक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके अपने नोट से ही किसी 20 प्रश्न किसी क्वेश्चन बैंक से कम नहीं होंगे। तो इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें कि आप जिस किसी भी क्लास में अध्ययन कर रहे हैं तो शुरू से ही पढ़ें। स्कूल में चाहे कोचिंग में, चाहे किताब के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से पढ़ना चाहें, शुरू से ही पढ़ना चालू करें। चाहे एक प्रश्न 2 प्रश्न भी अगर आप पढ़ते हैं और कम से कम आपने 8 महीने भी प्रश्न की तैयारी करी तो 8 × 24, एक प्रश्न के हिसाब से लगभग आपके पास 240 प्रश्न एक विषय में बन करके तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार आप मात्र एक दिन में 2 प्रश्न बैंक करते हैं तो लगभग 400 से 500 प्रश्न आपके पास सामने तैयार हो जाते हैं और 400 से 500 प्रश्न में लगभग आपकी पूरी बुक कवर हो जाती है। तो इस बात का मित्रों ध्यान रखें कि बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर अनुभव के लिए और सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए मेरिट में आने के लिए आपको चीटिंग करने की आवश्यकता नहीं, चाहे आपको 2020 लाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपना बेस स्टार्टिंग से, जब से स्कूल खुलते हैं जून जुलाई से ही अगर आप अपनी तैयारी मजबूत रखते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, तो आपका बेहतर से बेहतर परिणाम सामने आता है। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अपना टारगेट बना लिया है कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी किसी भी प्रकार की हो, तो मित्रों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आप लोग उसके लायक तो बनिए। आप लोग करते क्या हैं? सबसे पहले इंतजार करते हैं कि कोई वैकेंसी निकलेगी, फिर इंतजार करते हैं कि मेरा उस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, फिर अप्लाई होने के बाद फिर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाइयों, आपको 1.5 से 2 महीने का समय मिलता है और फिर वापस उसकी एग्जाम आ जाती है। आप मुझे खुद बताइए, 2 महीने में लगभग हमारी फसल पकड़ तैयार होकर के नहीं आती है। 2 महीने में आप इतना बड़ा सिलेबस कहां से कवर लेते हैं, जिसके अंतर्गत गणित आती है, रीजनिंग आती है, जीके आता है, साइंस आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, अलग अलग वैरायटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 से 4 वैरायटी में। तो आप मुझे बताइए कि 2 महीने में यानी 60 दिन में आप इतना बड़ा कोर्स कैसे कवर कर लेते हैं? मित्रों, आप इस गलतफहमी से निकलिए, बाहर आइए इससे। और अगर आप कंपटीशन की किसी भी फील्ड में जाना चाहें, सरकारी नौकरी अगर पाना चाहते हैं, तो आप कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल का समय दीजिए और वैकेंसी निकलने का इंतजार मत कीजिए। आप अपनी पढ़ाई 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लगातार चालू रखिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कंपटीशन कि किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, कोई सी भी कंपटीशन परीक्षा आप देंगे, आप बेहतर नंबर लेकर के आएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन आपको सिर्फ ये 1-2 महीने वाले झंझट से छुटकारा पाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ये फैशन बन गया है कि जब भी कोई विज्ञप्ति नहीं लेगी, लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि सरकार वैकेंसियां नहीं निकालती है। भैया, बहुत सारी वैकेंसियां निकालती है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इतनी पॉपुलेशन है हमारे भारत देश के अंदर कि एक छोटी से छोटी वैकेंसी के लिए वहां पर लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। आपको उन लाखों लोगों से बाहर आना पड़ेगा और लाखों लोगों से बाहर आने के लिए आपको सिर्फ 2 महीने की तैयारी से काम नहीं चलेगा, 6 महीने की तैयारी से काम नहीं चलेगा। 3 से 4 साल का समय दीजिए और 8 से 10 घंटे आप परमानेंट दीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूं, तो हटाइए, इस फील्ड को हटाइए। पूरी उम्र भर एक कंपटीशन नौकरी के लिए या किसी एक सरकारी नौकरी के लिए अपना पूरा करियर बर्बाद करना जरूरत नहीं है। आप उसी के बाद में आइए बिजनेस लाइन में, प्राइवेट जॉब के लिए, क्योंकि अगर आपके पास अनुभव है तो आपको प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर आपके अनुभव का पैसा मिलता है, आपके टैलेंट का पैसा मिलता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंतर्गत भी एक बिजनेस नहीं, अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के बिजनेस आता है, छोटे से लेकर के बड़े वैरायटी तक। इसमें भी वही कंडीशन आती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस को लेकर के बैठा और सिर्फ 2 महीने 3 महीने के अंदर ही सोचता है अरे यार मेरे तो कोई बिजनेस चल नहीं रहा है, मुझे तो इसे छोड़ देना चाहिए। भैया, वही बात आती है कि जिस प्रकार से आप 10वीं, जो आपकी लत पड़ी हुई है, जो आदत पड़ी हुई है कि 10वीं में हमने 2 महीने की तैयारी करके पास हो गए, ग्रेजुएशन भी हमने 2-4-5 महीने पढ़ लिया और पास हो गए, ठीक उसी प्रकार कंपटीशन में हमने 2-3 महीने में परीक्षा दे ली, 40-50 नंबर आए, कोई मतलब नहीं, फिर
उसी प्रकार से आप बिजनेस लाइन में गए, वहां पर भी आप 2-3 महीने में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, भैया ऐसे संभव नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगी और लंबे समय से मेहनत करना पड़ेगी आपको, तभी आगे आपको सफलता मिलेगी। आप चाहे चाय का स्टोर लगाइए, किराना स्टोर खोलिए, आप चाहे ठेला चलाइए, कुछ भी करिए, पानी बतासे का ठेला लगाइए, ऐसे छोटे छोटे बिजनेस भी हजारों में बिजनेस आ रहे हैं। आपको इसमें भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपको अन्य ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी खड़े हो रहे हैं किसी बिजनेस को लेकर के तो वहां पर आप अकेले हैं, नहीं भैया, वहां पर आप पहले से 4-5 लोग, 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग की भीड़ हो सकती है। उन सभी के बीच में आपको कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के आप सर्वश्रेष्ठ बनेंगे, तब जाकर के आप बिजनेस के लायक बनेंगे। तो मैं जो इन बातों को बता रहा हूं, इन बातों को आपको समझने की आवश्यकता है, आप समझने का प्रयास करें और आप अपने किसी भी टैलेंट हो, 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं कंपटीशन, कॉलेज या अन्य किसी भी प्रकार की तैयारी आपको लगातार आपको जारी रहने दीजिए ना। सरकार उसका काम है, सरकार जब वैकेंसी निकाले तब निकाल लेगी। भैया आपकी तैयारी पूरी है कि नहीं है, आपकी तैयारी पूरी है कि नहीं है, उसके ऊपर आपको चलना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए, सरकार जब तैयारी करके सामने आएगी तब आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देना और फॉर्म अप्लाई करने के बाद में उसमें परीक्षा देकर के आ जाना, आपका चयन हो जाएगा। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने से आपकी तैयारी करने से किसी भी प्रकार की, चाहे वो 10वीं 12वीं हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो किसी भी बड़ी रैंक की प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आप छोटे आर्मी में जाने वाले हो, कहीं पर भी आपको 2 महीने 6 महीने में सफलता नहीं मिलने वाली। आपको उसके लिए सालों साल देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे भारत देश की पॉपुलेशन इतनी है और इसमें इतने टैलेंटेड विद्यार्थी, इतने टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं कि जो सालों साल मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित बात है कि जो व्यक्ति जिस फील्ड में ज्यादा मेहनत करेगा, सफलता उसी को मिलेगी। और ये बात भी सही है कि मेहनत करने से ही सफलता हासिल होती है, बिना मेहनत के आप किसी भी प्रकार की कोई सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको 8 से 10 घंटा समय देना पड़ेगा हर रोज। कुछ शौक जो होते हैं हमारे अजीबोगरीब, घूमने के लिए इधर उधर, तीज त्योहार, कुछ के ऊपर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। मोबाइल में काम की चीजें भी आती हैं, बिना काम की चीजें भी आती हैं, तो आपको जो काम किया उसको लेना पड़ेगा, जो काम के नहीं है उसको त्याग करना पड़ेगा। हमारे मित्रों की संगत होती है बिना काम के, हमें कुछ अपने मित्रों को भी टालना पड़ेगा। जिस दिन आपकी सफलता आपके हाथ में आ जाए, जिस दिन आप सफल हो जाएं, उस दिन किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपकी लाइफ एंजॉय है, मस्त है। तो मित्रों, इस प्रकार से जो मैंने मेरा अनुभव जो था आप लोगों को बताया, इस अनुभव के आधार पर आप अपने टैलेंट को बनाए रखें और अच्छी से अच्छी तैयारी करें।